सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुर्मिनांत जे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूपे पदकंडा नमस्ते नमस्कारम सेगति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम गंधातीतम विदं स्वदर्शम तत्मसाति लक्ष्यम निकर्णितम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुणै सद्गुरुत्तम चैतन्यम शास्त्रम व्योमातीतम जन्मनादि दुक्खलातीतम तस्मै गुरु मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि जीव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु जाल को मत हृदय नित पर संगत आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम सात समुंदर चाहिए सतगुरु बने हे सतगुरु अंतर जान गट गट की जाने पारंबार हे राम जी महाराज पारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। ऐसे विठल राव का समाज चल रहा है। विठल राव राजा पूछ रहा है स्वामी जी इतना ऊंचा ज्ञान है जगत में क्यों नहीं फैलता है। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजा ये ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं फैलने के कई बाधाएं हैं। इसमें जगत में कई प्रकार के ज्ञान है, कई प्रकार की इच्छाएं हैं, कई प्रकार की विद्याएं हैं, कई प्रकार के मंत्र मंत्रादिक। जिस आदमी को जो सुख की इच्छा होती है वही धारण कर लेता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि शुभ शुभ जे कर्म कर सो सब ही दिन होय साचा दिन सुखराम के जे हरि रंग रत। शुभ शुभ कर्म से कभी भी महाराज फरमाते परमात्मा में मिलने के लिए उलझते नहीं। शुभ कर्म है ब्रह्मा विष्णु में शक्ति माता पिता की सेवा करना, पूजा करना, अर्चना करना, नवदा के अंग का गुण बताया है। भक्ति तो सब अंदर ही है, बाहर गुण है नवदा का, वो शुभ कर्म है और शुभ कर्म से ही भक्ति प्रकट होती है। कई जन्म शुभ कर्म कर तब प्रगटे भक्त अंकुर, तब भक्ति का अंकुर प्रकट होता है। सच्चा दिन वही है जो निर्दयी पाकर के और ये तत्व ज्ञान केवल ज्ञान को धारण कर। और महाराज फरमाते कई ये जो संसार में जितनी भी संसार में लक्ष्मी माया है, शरीर माया है, उल्टा जग का काम सुधारे। लक्ष्मी भी जग का काम सुधारती है पेट भरने का, और शरीर भी उल्टे परमात्मा में आत्मा को मिलाता है। ये किसी को अटकाता नहीं है, न ये उलझता है। करामात कर तू सिधाई उल्टी गढ़ में फांसी घाले। करामात कर तू सिधाई, कई प्रकार के मंत्र मंत्रादि, कई प्रकार के करणियां, कई प्रकार की शुभ अशुभ जंतर मंत्र तंत्र, इनमें जब फंस जाता है प्राणी तो कई जगहों तक वो उलझ जाता है। और जो भक्ति करने में लगा वो भी उनमें उलझ जाता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में पाचा में साहिब बसे, इस पंच तत्व में साहिब बसता है। आत्मा भी सृजनहार है सृष्टि रचने की, और परमात्मा सारी सृष्टि का मालिक। सब राजाओं पे, अवतारों पे, संतों पे, नर नारियों पे, ऋषि मुनियों पे
और जितने भी गुरु सदगुरु बने हुए हैं, मेहनत गद्दारी सबके ऊपर है, सब राजाओं, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनका काज सरे सब काजा। इसको जब समझ गए, इस पांचा के माई नहीं पंच तत्वों में, तो प्रथम पूजो आत्मा जामे सृजनहार। राम राम भाई जी, आवाज नहीं आ रही है। राम राम सा। राम राम सा। आवाज नहीं आ रही भाई जी। भाई जी की आवाज नहीं आ रही है, बोलूँ मैं और आवाज नहीं आ रही भाई जी। द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कुछ समय पश्चात प्रयास। नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं, यह अभी स्विच ऑफ है। Currently not available. भाई जी आवाज नहीं आ रही है। Number you have dialed is currently busy. Please किया गया नंबर अभी व्यस्त है। The number you have dialed is राम राम। राम राम। आवाज नहीं आ रही है सा। हाँ बोल रही हूँ, भाई जी उठा नहीं दिया फोन, डिम्पल जी। अच्छा। वापस वो हट गयो। भाई जी तो बोल रही है लेकिन अपने तक आ कौन दे, जुड़ कौन दे। हेलो। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं
हेलो 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 डिम्पल जी डिस्कनेक्ट हो गया वापस से। हेलो 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 आप लागे मग तो पूजा तुझे देव ठाकूर राम राम का बोल काय अब एक दिन देव बाद में सुनते हो ठाकुर पास आवाज सुनते 10 मिनट लिया आपने भजन ध्यान है सर। दूसरा इतना जना बेचारा डिम्पल की कोई काम में लगी हुई लाने बाद चोरी हुई तो 10 मिनट कहाँ हो गए। एक बार जोड़ दे वापस जोड़ दे उसका। अपन तो बोलो काय बोलेंगे आगला सोमानी जी इन सब वीडियो रहा है क्या थोड़ा थोड़ा देर निकल गया कहीं भी हो। हाँ डिम्पल जी उठा कौन लिया फोन कटे। हाँ डिम्पल जी फोन नहीं उठा रहा है। हम्म और भाई जी को ध्यान नहीं है कि भाई वो डिस्कनेक्ट हो गया। कुछ समय पश्चात प्रयास करें। और दूसरा का नंबर कौन है गया आपका और वैसे डिम्पल का ही है बटा का तो और तो कोई का। लेफ्ट बोल दिए सुलोचना भाई अग्रवाल लेफ्ट आ रही है। हाँ लो बोलो वापस आयो ज्वाइन आयो अब देखो वापस। अब आया ज्वाइन। हाँ हाँ हेलो राम राम। राम राम भाई हेलो क्या आवाज आई। हाँ हाँ भाई आवाज आ हाँ हाँ भाई जी राम राम। राम 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 राम। सदगुरुदेव फरमाते हैं विठल राजा इसमें आत्मा का एक भी सुख नहीं बताते, इसलिए ये तत्व ज्ञान फैलता नहीं है। जगत में सबको सुख ही सुख की आशा रहती है, अब सुख की आशा से दुख जरूर आता है। यानी जन्मना मरना दुख है, जन्मना सुख है, मरना दुख। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये उल्टा नाम मरण भी नहीं। पीठ फाड़ करके ऊपर चढ़ने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जिगन मंडल में निवास करना। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि आत्म राज जगत में होई परमात्म का राज न कोई, यारी संगत जीव बुधधारी आनंद लोक को दियो विसारी। सारे संसार आत्मा का सुख चाहता है, हे विठल राजा फिर ये कैसे एक तत्व ज्ञान चले। आत्मा का सुख 4 दिन का है और 4 दिन चांदनी रहती है और फिर अंधेरी रात आ जाती, तो वो आत्मा का सुख यहाँ का यही रह जाता है, देही के साथ रह जाता है। अब आत्मा के साथ फिर क्या जाता है ये किसी को समझ नहीं, और जिसको समझ आ गई वो तत्व ज्ञान धारण कर ले। आत्मा का सुख, आत्मा का गुण, आत्मा का भोग, आत्मा के पदवियां, ये सब यहाँ के यहाँ रहते। संसार में जो पदवी छोड़ता है, पद चाहता है, वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता। तो दिन दिन संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की तीनों जुग का राज, तीनों जुग का राज मिलन की तजे उपाय, तीनों जुग के राज मिलने की उपाय छोड़े और चौथे पद जाने का ये केवल ज्ञान तत्व ज्ञान धारण करे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये मरण की विधि है, ये सुख की विधि नहीं। सुख 4 दिन का है, फिर वापस दुख आने वाला।
इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं मत होगा भाभी का देव क्यों फोन नहीं मत जाओ ला रहे हो तो हाँ, ये कई जगह सावन कर फोन जी सही फोन में काल तो नहीं आया फोन। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, आ रही आवाज? आवाज आ रही भाई जी, आ रही। आत्म राज जगत में होई, परमात्म का राज न कोई। इस प्रकार से जगत में यारी संगत जीव बुद्धारी आनंद लोक को दियो। जितने भी संसार में जीव बुद्धि धारण कर रखे, जो भी आत्म का सुख चाहता है वो सब जीव कहलाते हैं। और जीव कहलाते हैं तो यहाँ जीव पीड़िया उतरे पड़े दुख में आए, चौथी पीढ़ी रंग कहो ये मुख बिसले खाए, ये मुख बिसले खाई जीवियों आन कहाय। अब ब्रह्म होनो आदरे पहले आयु का। अब परमात्मा में मिलना बहुत कठिन। पहले तो आ गया, जीव बुद्धि हो गई, अब जीव को सुख की सुख चाहते। तो इस कारण से महाराज फरमाते हैं, विठ्ठल और राजा आनंद लोक का सब बिसर जाते, किसी को सूझता ही नहीं। वो तो जाने बस यहाँ सुख की सुख है तो आगे भी सुख है, आगे भी आनंद ही आनंद। आत्मा परमात्मा में भी मिल जाएगी, यहाँ भी सुख मिल जाएगा। दोनों चाहते हैं सब जने, सारा संसार दो चाहता है। तो यारी संगत जीव होई बेटा, इन कारण तत गहन सेठा। के सुखराम राव सुन आई, यूं वो ज्ञानन फैले बा। इस प्रकार से जिसको जैसी जैसी संगत मिलती है, पर्वत पसारे की मिलती है, तो वो आत्मा जीव बनी रहती। और निर्वृत का जो ज्ञान देते हैं, जो संसार में सुख नहीं चाहता है वो धारण करता है। और जिसकी सुख की आशा बहुत लगी रहती है, वो ये तत्व ज्ञान को धारण नहीं कर सकता। और कर भी लेता है तो वो सेंटा नहीं रहता, उसको धारनी मुश्किल हो जाती। कि उसके माइंड में, उसके बुद्धि में, उसके विचारों में, उसके प्रेम में सुख की आशा नहीं रहती। यही सबसे मोटा भ्रम है, यही बादलों की आड़ है, यही आवरण है आत्मा के ऊपर। आत्मा तो ब्रह्म है, पर ऐसा आवरण छाया हुआ है, ऐसे बादलों की ओट छाई हुई है। तो शोभा देख सकल जस गावे, कुदरत कला सकल मन भावे। इनकी रीत कठिन सो होई, तिन कारण धार सके नहीं कोई। हे विठल राजा, जब सुनते हैं केवल ज्ञान, जब शोभा करते हैं, महिमा करते हैं और जस भी गाते हैं और धारण करने की इच्छा भी करते हैं, मन में अच्छी लगती है परमात्मा में मिलना आत्मा को। परंतु ये भी समझते हैं परमात्मा मिलने के लिए शरीर मिला है, परंतु ये रीत कठिन है। रीत क्या विधि कठिन है? नहीं, विधि तो सही है, विधि सरल है, बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा जवान सब कर सकते हैं, घर गृहस्थी परिवार में सब कर सकते हैं। इसमें घर छोड़ने की जरूरत नहीं, न कोई कसौटी है, राजयोग है। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में तीन लोक का जब तक भाव जबरदस्त अंदर में सुखों का होता है, तो वो उसको, इसमें अरूप है और उनमें रूप है। तो रूप में फंस के कारण से धारणी मुश्किल। रूप में जब तक फंसा रहेगा, मोह ममता सताती रहेगी, और मोह ममता से ये भक्ति कर नहीं, सुन भी सकता है, बाँच भी सकता है, इच्छा भी करता है मोक्ष जाने की, परंतु रटना करने बैठता है, उसका मन नहीं लगता, मोह ममता सताती रहती है, तो वो ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। जब बैठ नहीं सकता है तो वो उस परमात्मा के देश का निश्चय, ज्ञान की समझ, आनंद ले नहीं सकता। और बैठे बिना वो आनंद कैसे लेगा?
इसलिए कठिन चारियां ली नहीं आवे, ब्रह्म तेज सही हो नहीं जावे, जाने सही अध किया होई, तो पण धार सके नहीं कोई। जानते भी हैं यह अधिक है तत्व ज्ञान ऊंचा है, परमात्मा मिलने का ब्रह्म ज्ञान बहुत सही है, सब जानते भी हैं परंतु धार नहीं सकते। इसकी चाल कठिन है, इसकी धारणा तो सरल है, धारनी मुश्किल है। चाल का मतलब सहन करना, इसको समझना, बुद्धि पे विवेक आना, ये कठिन। कई वाणी बाँच रहे हैं और उसको ये समझ नहीं है कि वाणी कह क्या रही। वाणी आध्यात्मिक अर्थ कह रही है, बेरंग अर्थ है। 1000 में 999 सब बेरंग अर्थ। और भजन कर रहे हैं, वाणी बाँच रहे हैं, दूसरों को विधि भी बता रहे हैं, फिर भी अर्थ बेरंग करते। किस कारण से? कि वो आन में फंसा हुआ है, मोह ममता में फंसा हुआ है, रूप में फंसा हुआ। जो रूप में फंसा रहता है, रूप का प्रेम ज्यादा रहता है, वो बेरंग अर्थ करता है। चाहे ज्ञानी हो, चाहे कोई भी हो, जगत, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वैरागी हो, चाहे औरत हो, चाहे पुरुष हो, इसमें कोई कारण नहीं है जाग ठाम का रहने। बस रूप का प्रेम जब तक है, शरीरधारी गुरु महाराज चाहिए, तनधारी गुरु महाराज चाहिए, समय के गुरु महाराज चाहिए, जितने भी हमारे पास आए सब ऐसे ही करते हैं। और ऐसे ही करते ज्ञान सुन भी लिया, भजन भी कर लिया, वाणी जी भी ले गए, परंतु ये राग मिट्टी नहीं। ये राग नहीं मिटने से जाने सही अधिक है, तो पण धार सके नहीं, तो धार नहीं सकते। तो बताओ वो उस देश में पहुंच सकते हैं क्या? निर्णय आध्यात्मिक कर सकते हैं? नहीं कर सकेंगे तो वो दूसरों को भी भरमाएंगे और आप भी भरम रहेंगे। अब भ्रम से आड़े बादल भ्रम के आ जाएंगे तो वो तो आप भी खेत नहीं खाएगा, औरों को भी खाने नहीं देंगे, अड़वे हो गए। और ऐसे बेरंग अर्थ करने वाले अड़वे बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को वो रोकते हैं, देवता रोकते हैं। देवता कभी भी भक्ति, ब्रह्म भक्ति को, तत्व ज्ञान को रोकते नहीं, न माता पिता रोकते, उल्टे खुशी होते हैं वो। और देवता के पास कोई करामात करतु सिद्धाई नहीं है। देवता को तो भूत भविष्य वर्तमान सूझता है, तो वो सूझने से देव शक्ति से कार्य करते हैं, तो उससे कभी उलझता नहीं है प्राणी। और ये जंत्र मंत्र तंत्रों से, करामात करतु सिद्धाइयों से उलझ जाता है। शरीरधारी गुरु महाराज के आन में फंस करके उलझ जाता है, सुलझा हुआ भी उलझ जाता है। फिर सुलझाता कौन है? जो महाराज फरमाते हैं उलझे को सुलझाई दे। जो उलझे को सुलझा देता है वो महापुरुषों का आध्यात्मिक ज्ञान है, केवल ज्ञान है। हे विठल राजा, इस कारण से उलझे को सुलझाने वाले बिरला है जगत में, और सुलझे को भी उलझाने वाले, भरमाने वाले बहुत है। भरमावन को सेकुड़ जुग है, समझावे जन बिरला, चिचम वेद के भेद बिनारे सब माया, सब माया के बंध में फंसे हुए हैं। इस रूप है, इसमें फंस जाते हैं मोह ममता में। तो विठल राव इन कारण सोई, तत्व ज्ञान नहीं फैल्यो कोई, 3 लोक का सुख उठावे, आनंद लोक ताको जस गावे। ये 3 लोक यानी पंच तत्व शरीर का, देवताओं का नहीं बता रहे हैं, न ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का बता रहे हैं। 3 लोक का तेरे पास जो शरीर मिला हुआ है, पिंड खंड ब्रह्मांड है, 3 लोक 14 भवन है, तीनों ब्रह्म के देश है, और चौथा लोक भी तेरे अंदर ही है। तब इन सब का तू तेरा सुख यानी मोह और ममता, तू सुख को त्यागेगा जब वो परमात्मा में मिले। मैंने इस रूप की धारणा बंद करेगा, रूप के जब तक महिमा करेगा खुद की या सामले की, तब तक तेरे को जन्मने मरने में रूप में आना पड़ेगा। ये सोच ले। तो फिर बताओ वो तत्व ज्ञान फैला सकता है क्या? फैल सकता है? या खुद उसमें जा सकता है परमात्मा में, या दूसरों को ले जा सकता है?
आज सत्ता जागृत हो रही है, सुखराम जी रूप नहीं छोड़ गए इसलिए। अगर रूप छोड़ जाते तो ये केवल ज्ञान सत्ता जागृत नहीं होती, ये भगवत विषय चलती नहीं। रूप के कारण से सब रूप में फंस जाते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं रूप की जब तक महिमा है वो 3 लोक की महिमा है। रूप की महिमा त्याग देगा तो समझ आओ वो 3 लोक का सुख उठा दिया और वो 4थे लोक का वासी बन गया। तो जो 3 लोक के रूप को छोड़ उठाता है और इस 3 लोक के रूप को महिमा नहीं करता है और केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय करता है, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 4था पद मिलन की जग में सतगुरु एक उपाय, अनबे ज्ञान करो उजियागर माया ब्रह्म नियारा। 4थे पद में मिलने का सदगुरु एक ही उपाय बता, अनबे ज्ञान करो उजियागर। केवल ज्ञान को मैं जगत में उजागर कर रहा हूं, आध्यात्मिक निर्णय का। माया ब्रह्म से ये केवल ज्ञान न्यारा है। माया कौन है? शरीर। ब्रह्म कौन है? आत्मा। अब माया ब्रह्म दूसरों को देवताओं को बताते हैं तो बैरंग हो गया निर्णय। दूसरों पे अरे क्यों घटाते हो? खुद पे घटाओ, बाँचने वाले और सुनने वाले सुने। जब तक बाँचने वाला खुद पे नहीं घटाएगा तब तक समझ आओ वो उलझा हुआ है, कोई भी हो बोले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये जब तक सुनने वाला नहीं समझेगा तब तक वो उलझा का उलझा रहेगा। तो सबको न्याव करे घट माही जहाँ अनबे ज्ञान प्रकाश। सबका न्याव कौन कर सकता है? जिसको अनबे ज्ञान का प्रकाश हो। वो सब प्रकार के साधनों का, ज्ञान का, भक्तियों का, सब शुभ कर्मों की सबकी जगह की जगह निर्णय बताए। सब देवताओं का, माता पिताओं का, निमित्त अवतारों का, नित्य अवतार, सबकी महिमा करके जगह की जगह सारा निर्णय करेगा। वो दुभाषा नर कहलाएगा। हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है। और दुभाषा नर ही आप तिरार औरों को तारता। तो जो औरों को तारने का जिसके 2 भाषा आ गई, 3 लोक का ज्ञान भी, 4थे लोक का। तो सुखराम जी महाराज कहे दिन दिन सो नर नार जुग में, दिन दिन सो नर नारी जुग में, दिन दिन सो नर नारी सायब काज जुरे निस्वासर को बद प्रेत से टाली। परमात्मा के निमित्त जुड़ता रहता है और कुबदियां जितनी भी अंदर में है, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, स्वार्थ सिद्ध करना, रूप को पूजना पूजाना, ये सब कुबदियां हैं। ये सब भरमाने की बातें हैं, इनको त्यागे और राम भजन को लगे उमावो। राम भजन को लगे उमावो, ऐसा उमावा लगता है, जबरदस्त उमावा लगता है। राम राम कहता दिन बीता, मुख में जीवन बाड़े। राम राम कहता, मुख में जीव नहीं। और राम नाम की रटना की महिमा करता है और कह केवल ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय, निरपक्ष, रूप का पक्ष नहीं लेते। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरा जी दर्शन जाता पाव गोगरा बांध्या, दर्शन किया आनंद वो उपजे जाने दरब मोह लाद। दर्शन किसका करो? दर्शन कर है दीन का इन काया के मान। जो सारी सृष्टि को पूरने वाला है, जो परमात्मा में आत्मा को मिलाने वाला कौन है? निज नाम, कुदरत, कला, सत्सबत। वो महाराज फरमाते हैं संसार में उसके दर्शन के लिए घोघरा बांधती है। ये आत्मा सांसों सांस रटना में लीन रहती है, चेतन हो जाती है, जीवपना छोड़ देती है, जीव बुद्धि खत्म कर देती है। वो ही घोघरा बांधना। कोई पैर में नाचना घोघरा नहीं है, जीव बुद्धि को खत्म कर देती है। यानी मन, इंद्रियों और शरीर के इच्छा के चारों के बस में नहीं रहती। आत्मा में शक्ति है कि नहीं? चारों में शक्ति है। ये चारों धरे के धरे रह जाएंगे, जड़ हो जाएंगे, आत्मा निकले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आत्मा तू चेतन हो जा, दर्शन करके तू शक्तिशाली बन जा। जब दर्शन किया आनंद वो उपजे जाने दरब मोह लादा। जाने दरबों की कान खुल गई है, कितना ही उसमें लुटाओ कोई कमी नहीं आती।
इतना जबरदस्त गुण है इस केवल ज्ञान में। तो मिलिए आसाद हंसे रग रग रे, खिण पे लेखन रोवे, आशा सकल तजे कुटलाई, बाट राम जी की जो। महाराज फरमाते हैं कि जब ऐसी साधना करके हंस वृत्ति आत्मा जब उस गिगन मंडल में शब्द का आनंद लेती है, ध्वन्यात्मक शब्द की आवाज मुरली की टेर की जैसे सुनती रहती है, तो सारा शरीर रग रग रोम रोम खुशी होता है और रटना भी चलती रहती है और उसमें सारी इंद्रियां लीन हो जाती है उसका आनंद लेने, सुनने में, उसका आनंद लेने में। उसका इतना आनंद आता है कि जो उसमें सुनते ही रहो, घंटे सूते सूते भी सुनते रहो, बैठ के भी सुनो, चलते फिरते भी सुनो, सूते सूते आनंद आता रहता है, नींद भी नहीं आती और उसका आनंद लेते। ये बोलते रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण हो रहा, सोई सुमरण सार। ऐसी जिसके घट में सार चीज है, तो आशा सकल तजी कुटलाई, बाट राम जी। तीन लोग के सुख की आशा रहती नहीं है, अंदर में कुबदियां कुटलाइयां एक नहीं रहती। मोह ममता कामना चाहना सब महाराज हमारे ढीली पड़ती। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तन की ना मन रेवे उनमना, बोले शब्द सु प्यारा, कै सुखराम जके नरजुग में उतर गया बहु पारा। तन कीना यानी गरीब, तन को ऐसा समझता है कि तो रेत के बराबर, धूल के कण के बराबर। तन की ना मन रेवे उन मना, और मन बिल्कुल गरीब बना है, बांगला बना रहता है, ज्यादा चल फिर उसको इच्छा नहीं रहती है वहां जाऊं, वहां खाऊं, वहां पीऊं, वहां जाऊं, वहां ढूंढूं, वहां देखूं, वहां करूं। सब उसका पांगला होता, चल नहीं सकता, सब जगह भटकना बंद हो जाता। तो तन के नामन रेवे उनमना रे, बोल शब्द सु प्यारा, बस शब्द का ही आनंद लेती है, शब्द का ही प्यारे वचन बोलते हैं, अनविवेक ज्ञान का निर्णय करते हैं। वो संसार में बहु सागर से पार उतर गया, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बाँचने वाला हो, चाहे सुनने हो, जिसकी ऐसी स्थिति है वही भव सागर से पार हो। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। भगवान जिमा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने राम 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 राम।